एक क्विक रिएक्शन दुष्यंत नागर जी से मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। दुष्यंत जी, आप किस तरह से देख रहे हो, क्योंकि आपके राहुल गांधी जी तो ये कह रहे हैं कि एक बार सरकार बदलने दीजिए, क्या करने वाले हैं वो, ऐसा धमका रहे हैं क्या? सरकार बदलने दीजिए। जिस कंपनी की वर्थ 20 करोड़ है वो 200 करोड़ चंदा कैसे देती है? जिस कंपनी 300 करोड़ रुपए के सालाना घाटे में है जो, वो 350 करोड़ का चंदा कैसे देती है? इनकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? और मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये जो पीएमएलए कानून बनाया गया था, ये हवाला और टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व आतंकवादी टाइप जो तत्व हैं उनके लिए बनाया गया था। ऐसा नहीं पता था, ये अवैध धन शोधन के लिए बना मामला था कि एक दिन हमारे देश के ईमानदार मुख्यमंत्रियों को इसमें फंसाने का काम किया जाएगा। इन लोगों की नीयत देख लीजिए। जिस व्यक्ति के मॉडल को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, उनके विकास के मॉडल को, उनकी शिक्षा के मॉडल को, उनके स्वास्थ्य के मॉडल को, अगर आप उसको आमने सामने की लड़ाई में नहीं हरा सकते तो रोज उनको सम्मन भेजिए। रोज लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ अब तक ये बोलते रहते थे कि इनको अंदर कीजिए, इनको गिरफ्तार करिए, अब आज चूंकि साथ आ गए हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, देश की जनता जानती है अरविंद केजरीवाल इस देश के सर्वाधिक योग्य और शिक्षित मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। और लोगों का प्रेम और आशीर्वाद उनके साथ है। और इंडिया अलायंस में जब से वो आए हैं तब से उनके उत्पीड़न क्या जो है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया गया है। निरंतर उनको उत्पीड़ित करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। लेकिन विनीत जी, क्या देखें कि आपकी मतलब आम आदमी पार्टी की गर्दन तक पहुंच गया है मुसीबत का ये पानी, मतलब एक खत्म। और ठीक मैं तो जानना चाह रही हूँ निवान जी से, बता दीजिए एक बार कि कितनी कहानियां हैं, कितने घोटाले हैं, एक के बाद एक रोज नए, मतलब दिल्ली में कुछ काम ही नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है घोटाले ही हो रहे हैं। हेमाना जी, आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्ट को राम राम और दर्शकों को भी राम राम। बड़ी अजीब विडंबना है, कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के जो पुल बांध रहे हैं यहाँ पे बड़ाई के अंदर। 20 दिसंबर 2018 को दिल्ली की असेंबली में एक पारित हुआ था। उन्होंने क्या पारित किया था 20 दिसंबर 2018 को, कि राजीव गांधी का भारत रत्न जो है वो वापस लिया जाए। क्यों लिया जाए? क्योंकि वो जो थे उनके कारण सिख नरसंहार हुआ। जिन्होंने राजीव गांधी, जेडीयू ने बीजेपी के लिए क्या कहा, बोलता हूं, आपको भी बता दीजिए। एक बार सर कंप्लीट करने देते हैं, एक बार कंप्लीट करने देते हैं। बिहार एनडीए में सीट फॉर्मूला, सर टीडीपी ने क्या कहा भी सामने आ रहा है, उस पर भी जाना है। क्विक रिएक्शन, आप गठबंधन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दूसरे दल गठबंधन करेंगे, फलाना ढिमकाना ये वो, अरे भैया आज के विषय पे रहिए ना, बोलने दीजिए। ठीक है, आज के विषय पे संबंध बिल्कुल मुद्दे पे ही रहिए। राजीव गांधी जी को जो इतना अपमान करता है, शीला दीक्षित जी का जो अपमान करता है, चिदंबरम का अपमान करता है, उसके तारीफों के पुल बंधे जाते हैं। अच्छा ठीक है, कौन व्यक्ति है ये? राहुल गांधी कौन है? ये राहुल गांधी वो है जो शक्ति के ऊपर जो है ताना कसता है। शक्ति के साथ में लड़ाई करने के बाद कौन कर रहा था? मेरे हिसाब से तो शुंबा, निशुंबा, रक्त बीज, चुंडा, इस तरह से महिषासुर करते थे। तो क्या सामान्य आदमी, मेरे जैसा जो सामान्य आदमी है, वो ये सोचे कि इन लोग उन्हीं के साथी है जिनको हम महिषासुर कहते थे, जो शक्ति का विरोध करेंगे? यानी ये जो लोग जो, और आखिरी बात हिम्मत रखे, उन्होंने जो बोला ना, ये हरिवंश राय बच्चन जी की कविता याद आती है, और जो मधुशाला, आपका ये जो बेल मिला है मधुशाला, रोज-रोज की बेल और जेल मिल रहा है मधुशाला के, वो शक्ति है जो सरकार की शक्ति का दुरुपयोग करके आप लोगों ने देश के संस्थानों को कमजोर करने का कार्य किया है। उसका मुंह तोड़ जवाब आने वाले चुनाव में जनता आपको देगा। लेकिन आप बताइए, राजीव गांधी जी की आत्मा को कैसे लग रहा होगा? देश के बारे में व्यापक परिवर्तन होने जा रहा है। सर्ग में बैठ 4 जून को भारत बदलेगा, आने वाली सरकार को बदलेगा, आप देखते रहिए। फिलहाल तो सर यहाँ पर झूठ चलने वाला नहीं है। फिलहाल तो यहाँ रहते हैं, फिलहाल तो यहाँ रहते हैं। और निवान जी से मैं ये जानना चाह रही थी, निवान जी ठीक बता दीजिए कि कितना है, रोज नई कहानी सामने आ रही है। और ये किस तरह का हट है, ये किस तरह की जिद है कि आप लोग बोल देते हैं भैया ये गैर कानूनी है, ये अवैध है, मतलब ये तय करने वाले, मतलब आप उन पर भी सवाल उठाएंगे तो फिर? मैं बिल्कुल समझ सकता हूं जो आपकी उत्सुकता है जानने की कि कितना है। मैं आपको आज बता ही देता हूं कि कितना है। आपने सवाल पूछा, मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि कितना है। इतना है कि इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज 10,000 युवाओं को इजराइल भेज रहे हैं, इतना है। इन्होंने बोला था स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, आज जो है पाकिस्तानी
हिंदुस्तानियों को भारत में सर, बसाने वो की स्मार्ट आवाज सिटी बात वाला कर रहे हैं, प्ले इतना मत है। करिए ना, इन्होंने स्मार्ट कहा प्ले था मत महिला करिए। आरक्षण बिल लेकर हाँ, आएंगे, हाँ। आज चुनाव से पहले महिला आरक्षण बिल ले आए, उस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन आज पहले जिस पर चर्चा कर रहे हैं, पहले निवान जी उस पर रहते हैं ना, उस पर रहते हैं। इन्होंने कहा जवाब नहीं है इसका मतलब आपके पास। हमने इन्होंने कहा हम किसानों के लिए आय दुगुना करेंगे। आज किसान अब आप किसानों की, महिला आरक्षण बिल की, अब आप इन सब की, अब आप इन सब की आड़ लेंगे। आप ईमानदार है ना, आप ईमानदार है ना, 700 किसान आप ईमानदार है ना। एक प्रस्ताव अच्छा, मैं एक बार माफी के साथ रोक रही हूँ, एक बार माफी के साथ रोक रही हूँ। सर, बड़ी खबर आ रही है, मैं आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा, लेकिन बड़ी खबर आ रही है इस वक्त बिहार एनडीए से, जहां पर सीट बंटवारा फाइनल हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है और चिराग पासवान की पार्टी 5 सीट पर चुनाव लड़ेगी, ये निकलकर सामने आया है इस वक्त। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी जी, हमारे राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी संजय मयूख जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में 40 की 40 सीट जीतने का लक्ष्य हमारा है। और पिछले बार हम लोग 3 पार्टियों के अलायंस में 2019 का चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। इस बार 2 और पार्टियों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है, जो पिछले बार महागठबंधन में थे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और आरएलएसपी उस समय था, जो आरएलएम के तौर पर आज के तारीख में है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज सभी लोग, सभी 5 पार्टियों के, सबके नेताओं के सहयोग से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के निर्देशन में, आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी लोगों के सहमति से बिहार में हम गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विस्तृत तौर पर आदरणीय विनोद तावड़े जी आपको बताएंगे, लेकिन स्पष्ट है कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार और 40 की 40 सीट जीतकर देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है उसको आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप जो बिहार विजय के लिए प्रतीक्षारत हैं, उस तो सम्राट चौधरी को आप यहां पर सुन रहे थे। बिहार की अगर बात करें तो 40 लोकसभा सीटें और किस तरीके से बंटवारा और क्या, वो निकलकर यहां पर सामने आया, लेकिन वो अब साफ हो चुका है कि चिराग पासवान की अगर बात करें तो 5 सीट उनको दी गई है। एक बार विनोद तावड़े क्या कुछ कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लेते हैं। कि आपको संबोधित करें। नमस्कार। बिहार एनडीए के सभी आदरणीय नेतागण, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ऐसे सभी का जो एनडीए गठबंधन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। भले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्ह अपने अपने सीटों पे अलग हो, लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एनडीए की सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटें जीत कर आएंगी। ये हमारा विश्वास है। हमने कहा था कि 48 घंटे में हम सीटों का बंटवारा क्या हमें हुआ है, ये हम आपको घोषित करेंगे। और आज हमने सीटें कौन सी पार्टी के चिन्ह पर एनडीए लड़ेगी, इसकी जानकारी मैं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी।
जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर, ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब,